में करीब 1338 करोड़ की खरीदारी की है। वायदा बाजार की अगर बात करें, इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस की तरफ से 3233 करोड़ की बिकवाली और इंडेक्स ऑप्शंस में 1265 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से आती हुई दिखी है। तो क्लियरली कैश मार्केट में एफआईएस की बिकवाली अब भी जारी है। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी एफआईएस ने बिकवाली की, हालांकि इंडेक्स ऑप्शंस में खरीदारी दिखाई है और डीआईएस कैश मार्केट में करीब 1338 करोड़ की खरीदारी भी दिखा रहे हैं। चलिए, ये तो हुए एफआईएस डीआईएस के एक्शन की बात। विदेशी बाजार के संकेत हमने समझे। अब ये तमाम संकेत लेकर चलते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट के पास, उनसे समझते हैं कि आज की शुरुआत कैसी होती हुई दिखेगी, कौन से लेवल्स उन्हें अहम लगते हैं और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी उनके क्या हैं। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के क्षितिज गांधी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्षितिज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। वीकली एक्सपायरी का दिन है भारतीय बाजार के लिए, विदेशी बाजार से सेटअप मजबूत आ रहे हैं। एक बड़ा इवेंट एकाएक आता हुआ दिख चुका, जहां पर कल आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी बैठक करके ब्याज दरों में बढ़ोतरी की, यूएस फेड के डिसीजंस भी आते हुए दिखे हैं। क्या लगता है आज का सेटअप डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए कैसा दिखेगा? जी, वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, यहाँ पे आपने बिल्कुल सही दर्शाया। कल भारतीय बाजारों ने कल एक अच्छी ओपनिंग नोट पे पॉजिटिव ओपनिंग दिखाई, मगर आरबीआई की तरफ से एक सरप्राइज रेट हाइक होने के बाद जिस तरीके से सेल ऑफ कल हम लोगों ने भारतीय बाजारों में देखा, वहां पे मुझे लगता है ये जो सेल ऑफ देखने को मिला, काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर ब्रेकडाउन देखने को मिला है निफ्टी में। देखिए, पिछले हम 10 से 11 ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो निफ्टी एक दायरे में कारोबार होती दिखाई दे रहा था। हम लोग गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग जरूर विटनेस कर रहे थे, बट अब ये कल 10 से 11 ट्रेडिंग सेशंस के कंसोलिडेशन के बाद जो एक कंसोलिडेशन जोन बना हुआ था निफ्टी ने, लगभग डाउन साइड में एक अच्छा सपोर्ट ले रहा था काफी दिनों से 16,800 के लगभग, और अपसाइड में रेजिस्टेंस जो मेंटेन कर रहा था 17,400 का। उस कंसोलिडेशन जोन के बाद कल एक अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिला है, और मुझे लगता है यहाँ पे जो हम लोगों ने ब्रेकडाउन देखने को मिला टेक्निकल चार्ट्स पे, निफ्टी अपने 200 दिन मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होता भी दिखाई दिए। तो मुझे लगता है हालांकि आज हम लोग एसजीएक्स निफ्टी में एक पॉजिटिव शुरुआत की तरफ संकेत कर रही है, और कल जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स भी रात को डाउ जोन्स और नैस्डैक अच्छे स्पाइक के साथ बंद हुई है, अच्छे पॉजिटिव नोट के साथ बंद हुई है। यहाँ पे पॉजिटिव ओपनिंग के बाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर दोबारा से ऊपर से देखने को मिलेगा, क्योंकि कल जिस तरीके से हम लोगों ने शॉर्ट बिल्डअप होते दिखाई दिया है, मुझे लगता है मोमेंटम अभी इतनी जल्दी नहीं रुकने वाला। तो 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में मुझे लगता है ऊपरी स्तरों पे एक बार फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। देखिए, अगर हम लोग लेवल वाइज बात करें निफ्टी में, यहाँ पे 16,800 से 16,900 का जो जोन रहेगा वो काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल की तरह काम करेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि निफ्टी अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होता दिखाई दिया है, तो अब काफी थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि यहाँ पे निफ्टी एक बार दोबारा से अपसाइड मोमेंटम कैच करता दिखाई दिए। डाउनसाइड सपोर्ट की अगर बात करें तो देखिए, निफ्टी के लिए यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट काम करेगा वो करेगा 16,600 से 16,500 के जोन में। उसी तरफ देखिए, अगर हम लोग बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी में भी कल हम लोगों ने एक डीप कट आता दिखाई दिया। बैंक निफ्टी में भी वंस अगेन डेली चार्ट के ऊपर इंडेक्स अपने 200 दिन मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होता दिखाई दिया, और एक कंसोलिडेशन जोन के बाद एक अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिला। तो एक कहीं पे भी अगर हम लोग पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिलती भी है तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं कर पाएगी, और एक बार दोबारा से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। देखिए, लेवल वाइज बैंक निफ्टी में 35,600 से 35,800 का जो जोन है वो काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल की तरह काम करेगा, और डाउनसाइड सपोर्ट की अगर बात करें तो 35,150 से 34,900 के जो जोन है वो इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेंगे। बिल्कुल क्षितिज, ये तो इंडेक्स की आपने बात की और इंडेक्स पर आपका नजरिया आपने हमारे साथ शेयर किया, लेकिन साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपको क्या दिख रहे हैं? सेक्टर्स कौन से हैं जिस पर आपकी नजर है अभी? जी बिल्कुल, देखिए कल के अगर सत्र की बात करें तो लगभग सभी सेक्टर्स में हम लोगों ने सेलिंग प्रेशर आता दिखाई दिया। अगर लास्ट के 1 घंटे की अगर बात करें, एक आधे घंटे की, तो सेलिंग प्रेशर माउंट होता दिखाई दिया हमें कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक्स के अंदर। तो पीएसयू बैंक्स में 2 कैंडिडेट हैं जिसको हम लोग सेल ऑन रैलीज की स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। तो उसमें पहला स्टॉक रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा का। बैंक ऑफ बड़ौदा की देखिए, अगर हम टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करें तो डेली चार्ट्स के ऊपर स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ब्रेकडाउन आता दिखाई दिया है। साथ के साथ यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकडाउन आता दिखाई दिया है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न के नीचे ब्रेकडाउन देखने को मिला है बैंक बड़ौदा के अंदर। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक मोमेंटम प्ले खेला जा सकता है बैंक बड़ौदा में शॉर्ट सेल करके। स्टॉक ने लगभग क्लोजिंग दी है 108 रुपए के लगभग, तो यहाँ पर हम लोग 112 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और डाउनसाइड पोटेंशियल जो मुझे लगता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में बैंक बड़ौदा 101 की तरफ जल्दी मूव कर सकता है। दूसरा स्टॉक रहेगा देखिए कैनरा बैंक का, अगेन पीएसयू सेक्टर से है। कैनरा बैंक के अंदर लगभग सेम स्ट्रक्चर है। पिछले 8 से 10 दिन की कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकडाउन दिया है, अपने 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे
फिसलता दिखाई दिया है कैनरा बैंक। तो मुझे लगता है मोमेंटम प्ले कैनरा बैंक के अंदर भी प्ले कर सकते हैं, शॉर्ट प्ले करके। स्टॉक में क्लोजिंग भी है लगभग 222 रुपए, 223 रुपए के लगभग। तो यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 230 रुपए के ऊपर, और जो टारगेट पोटेंशियल यहाँ पे स्टॉक में लगता है वो 208 रुपए तक का लगता है। तो 2 शॉर्ट सेल करने की सलाह देंगे हम लोग बैंक बड़ौदा और कैनरा बैंक। ओके, बिल्कुल क्षितिज, शुक्रिया आपका। ये सारे के सारे स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी हमें बताने के लिए, बाजार पर अपना नजरिया भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा और साथ ही कैनरा बैंक दोनों पर क्षितिज की तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस बिकवाली के आते हुए दिख रहे हैं। बैंकिंग स्पेस में कमजोरी हावी होती हुई दिखी और यह ज्यादा और गहराती हुई दिखने की संभावना क्षितिज को नजर आ रही है। इस बीच हमारे पास और 2 ट्रेडिंग कॉल्स भी हैं जो कि निर्मल बैंक की तरफ से आते हुए दिखे हैं, पेट्रोनेट और पावर ग्रिड। पेट्रोनेट LNG, यहाँ पर खरीदारी के मौके आप ढूंढकर चल सकते हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी तेजी के बीच हमने करीब 3% की बढ़त देखी। 220 के टारगेट्स को यहाँ पर ध्यान में रखा जाए। 208 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी के मौके यहाँ पर आप ढूंढकर चल सकते हैं। वहीं पावर ग्रिड, यहाँ पर भी खरीदारी की राय। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज का मानना है कि अगर पावर ग्रिड में आप बाय कॉल्स इनिशिएट करके चल रहे हैं 244 यानी 244 के लक्ष्य आज ही आज आपको दिख सकते हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से 232 का एक स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर बाय कॉल्स इनिशिएट करके चल सकते हैं। चलिए यहाँ पर 4 ट्रेडिंग कॉल्स और साथ ही मार्केट एक्सपर्ट का बाजार पर आज का क्या एनालिसिस है वो आपने जाना, लेकिन और भी ढेर सारी खबरें हैं जिस पर हमें फोकस करना है। कल बाजार बंद होने के बाद कई सारे नतीजे आए और साथ ही LIC IPO का अपडेट, क्योंकि ये एक ऐसा IPO है जिस पर सभी की नज़र है, काफ़ी समय से इसका इंतजार था और जब ये मार्केट में है तो अपडेट क्या है ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। सब कुछ शरद हमें बताएंगे। शरद, गुड मॉर्निंग। बताएं, शुरुआत LIC IPO के अपडेट के साथ और उसके बाद रिजल्ट रिव्यूज़ भी आप बता दीजिए। गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले जो है LIC के जो है पहले दिन के सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखते हैं और यहाँ पे देखा जाए तो ओवरऑल 67% जो है आपका जो इशू सब्सक्राइब हो चुका है। और अगर सेगमेंटल वाइज हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है रिटेल का लगभग 60% हुआ है, लेकिन एम्प्लॉय और पॉलिसी होल्डर ये 2 कैटेगरी में पूरी तरह सब्सक्रिप्शन हो चुकी है। और हालांकि पॉलिसी होल्डर तो अब 2 गुना जो है सब्सक्राइब देखने को मिला है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है मूवमेंट है आपका LIC को लेके। अब जो है अर्निंग्स के बारे में फोकस करते हैं। सबसे पहले निफ्टी अर्निंग्स के बारे में बात करेंगे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की। ओवरऑल अगर नतीजे देखें तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है। अनुमान से रेवेन्यू में जो है लगभग 5% का उछाल पड़ा है और पैट जो है 2 गुना हुई है। एडजस्टमेंट थोड़ी हुई है, लेकिन हालांकि मार्जिन्स यहाँ पे एक अच्छी सरप्राइज बीट देखने मिली है, तो इस स्टॉक पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। हैवेल्स रहेगा फोकस में। मिले जुले नतीजे आए हैं। ऑफकोर्स रेवेन्यू में 33% का ग्रोथ देखने मिला है। हालांकि ऑपरेशनल नंबर्स जो है इम्पैक्ट हुए क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस में बढ़ोतरी देखने मिली है। अदानी टोटल गैस में अगर तिमाही दर तिमाही बेसिस पे देखा जाए तो थोड़े वीकिश नतीजे आए हैं। टॉप लाइन में ज़रूर 14% का ग्रोथ आया है, लेकिन जो आप कह सकते हैं प्रॉफिट में जो है थोड़ी सी दबाव देखने मिली है स्टॉक में, तो ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। ABB फोकस में रहेगा। इनके जो कैलेंडर ईयर के जो फर्स्ट क्वार्टर की है उसमें आपके रेवेन्यू जो है शानदार हुई, 21% भागा है और जो प्रॉफिट है वहाँ पे लगभग 3 गुना भागा और ऑर्डर बुक जो है रिकॉर्ड स्तर पे है। कार ट्रेड के नंबर देखें तो थोड़े वीक आए हैं। कंपनी जो है आप कह सकते हैं मुनाफे से घाटे में आई है, तो ज़रूर स्टॉक में फोकस रखिएगा। रेन इंडस्ट्रीज़ एक सरप्राइज अच्छा मूवमेंट देखने मिला है। यहाँ पे लगभग 47% का रेवेन्यू ग्रोथ रजिस्टर्ड किया है और पैट में भी ऑलमोस्ट 34% का उछाल देखने मिला है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं 50% के ऊपर दोनों रेवेन्यू और पैट में एक अच्छा ग्रोथ देखने मिला है। एक पॉजिटिव सरप्राइज स्टॉक में देखने मिला है। आगे जाते हुए दीपक नाइट्राइट के भी स्ट्रॉन्ग नतीजे आए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो है ऑपरेशनल नंबर्स पे एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने मिला। 17% EBITDA भागा है। हालांकि जो रेवेन्यू है लगभग 9 से 10% का ग्रोथ दिखाया है। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज जो IT कंपनी है, ऑलरेडी IT कंपनी इस प्रेशर में, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि रेवेन्यू जो है लगभग सपाट आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। हालांकि जो EBITDA है वो जो है और इवन आपके जो मार्जिन है वहाँ पे थोड़ी सी जो है कॉन्ट्रैक्शन देखने मिली है क्योंकि वेज हाइक्स हुई है, सप्लाई साइड कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है, तो ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज में थोड़ी वीकनेस देख सकते हैं। और आखिर स्टॉक में बात करूँगा आपके मैस फाइनेंशियल सर्विसेज की। यहाँ पे जो है रेवेन्यू में जो है अच्छा तब्दील हुआ है, ग्रोथ 39% का, और ओवरऑल देखा जाए तो पैट और AUM में भी 15% के ऊपर ग्रोथ देखने मिला है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट अर्निंग्स हैं इसने हमने जो है आपको अलग अलग कैटेगरीज में दिया है। शरद, ये तो LIC IPO अपडेट और साथ ही रिजल्ट्स, इनफैक्ट रिजल्ट्स कई सारे आते हुए दिखे और इनका इम्पैक्ट भी होगा। अदानी टोटल गैस पर खासतौर से नजर भी रहेगी। अच्छे सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पर जरूर देखने को मिले हैं, लेकिन इसके अलावा फिर खबरें भी ढेर सारी होंगी जिस पर नजर रखनी है, वो भी बताएं शरद।
सबसे पहले विप्रो फोकस में रहेगा और इनका जो है एमवेयर और उनकी जो आर्म है विप्रो एक्सपैंड, वो अपनी पार्टनरशिप को एक्सटेंड करने वाले हैं और इसमें जो है ऑलरेडी 10 साल की पुरानी पार्टनरशिप है। यहाँ पर डिजिटल सॉल्यूशंस का जो है लेन देन होगा, तो स्टॉक को फोकस में रखेगा। हिंद रेक्टिफायर्स में भी एक स्मॉल कैप कंपनी, यहाँ पे 58 करोड़ का उनको ऑर्डर आया है अप्रैल के मंथ पे, तो स्टॉक पर ज़रूर रिएक्शन रखिएगा। और इसके अलावा मैट्रिमनी फोकस में रहेगा और यहाँ पे जो matrimony.com फोकस में इसलिए है क्योंकि 12 मई को कंपनी जो है शेयर बायबैक का विचार करने वाली है। और आखिर में बात करेंगे जय कुमार इंफ्रा पे। यहाँ पे जो है आपके एबेकस ग्रोथ फंड है, इंपॉर्टेंट फंड हाउस है, उन्होंने लगभग 20 लाख शेयर्स लिए हैं 225 रुपये के भाव पे ऑलमोस्ट, तो ये स्टॉक पे भी ज़रूर फोकस रहेगा। शरद, शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं, ढेर सारे रिजल्ट्स हैं जिस पर हमें खास तौर से नज़र भी रखनी होगी और उसका रिएक्शन भी है जो कि बाजार पर देखने को मिलेगा। चलिए, इक्विटी मार्केट्स की बात तो यहाँ हमने कर ली, लेकिन कमोडिटी मार्केट्स में आज किस तरह की स्ट्रैटेजी आपको बनानी है ये जानने के लिए चलते हैं कुंवर ग्रुप के रवि दियोरा के पास। रवि, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। शुरुआत एनर्जी पैक से करते हैं। कच्चे तेल की चाल जिस तरह से नज़र आ रही है, खास तौर से रूस के इंपोर्ट पर यूरोपियन यूनियन के बैन लगाने के प्लान से कच्चे तेल में हम उछाल देख चुके हैं। यहाँ पर इनफैक्ट अगर कच्चे तेल की बात करें तो काफ़ी हद तक हमने देखा है, अगर ब्रेंट क्रूड पर्टिकुलरली अगर देखेंगे, ब्रेंट पे हमने देखा है करीब 110-111 डॉलर प्रति बैरल तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। एक बड़ा जंप यहाँ पर देखने को मिला है। ऑफकोर्स रशियन ऑयल को लेकर जो बैन की खबरें आती हुई दिख रही हैं, यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो बैन की खबरें हैं, इसका एक इम्पैक्ट है जो कि कच्चे तेल की चाल पर लगातार पड़ता हुआ दिखा है, जिस पर हमें फोकस भी रखना है। 5% तक की बढ़त यहाँ पर कच्चे तेल की चाल में देखने को मिल चुकी है। एक यहाँ पर बड़ा अप मूव है जो कि कच्चे तेल में दिख रहा है। शायद रवि हमारे साथ अब वापस जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। रवि, गुड मॉर्निंग। एनर्जी पैक पर ही बात कर रहे थे हम। घरेलू बाजार में भी कच्चे तेल में करीब 4-4.5% की बढ़त है और ब्रेंट क्रूड भी उछल गया है। क्या राय होगी यहाँ पर आपकी? गुड मॉर्निंग। जरूर सर, लग रहा है कि जैसे ओवरनाइट क्यूज है उसमें पर्टिकुलर काफी दिन से गोल्ड, सिल्वर, बेस मेटल्स एंड क्रूड एक रेंज बाउंड मोमेंटम में फंसे थे, बट लग रहा है कि आज एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग सारे जो नॉन एग्री पैक है उसमें देखा जा सकता है, जिसमें बुलियन हो या जिसमें एनर्जी पैक हो या जिसमें बेस मेटल हो। बट लग रहा है कि जो सिल्वर का एक बड़ा गैप अप दिख रहा है तो शायद उसको चेस करना नहीं चाहिए, बट मुझे लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी आपको गोल्ड में आज मिलेगी क्योंकि रूपी इतना अप्रिशिएट होगा, डॉलर इंडेक्स में एक बड़ी गिरावट आई है तो उसका फायदा रूपी में मिलेगा। तो इतना ज्यादा गैप अप शायद हम ना खुले जितना इंटरनेशनल मार्केट में दिख रहा है, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि गोल्ड जून कॉन्ट्रैक्ट है वो 50,500 कर मिलता है, बाय करे। 51,520 का मेरा इंट्राडे टारगेट रहेगा। 50,080 के करीब स्टॉप लॉस लगाए। अगर एक भी क्लोज 51,520 के ऊपर आता है तो उसका मेजर रेजिस्टेंस है, तो मुझे लग रहा है 52,400 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट भी गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। तो 4 से 5% अगर चांदी खुलती है तो आई थिंक उसको अवॉइड करें, बट मुझे लग रहा है कि फिर भी एक गोल्ड में अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको आज मिल जाएगी। तो चलिए, ये तो गोल्ड और एनर्जी पैक की बात हुई रवि, लेकिन साथ ही बेस मेटल्स की चाल भी अगर देखें, वहां पर भी जिस तरह का एक्शन इन दिनों नजर आ रहा है, कोई पर्टिकुलर बेस मेटल जिस पर आपका फोकस है? जरूर से जो बेस मेटल एंड एनर्जी दोनों पैक में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा क्योंकि बेस मेटल में जो डॉलर इंडेक्स वीक हो इसका सपोर्ट मिलेगा, वहीं एनर्जी पैक में जो सपोर्ट मिलेगा उसका बेसिक रीजन जो कल ईयू ने बैन लगाने के बाद की है क्रूड इंपोर्ट पे। आई थिंक दोनों कमोडिटीज कॉपर एंड क्रूड में बाय देना चाहूंगा। क्रूड में 8,350 के टारगेट के लिए बाय करें, 8,120 का स्टॉप लॉस लगाए मई फ्यूचर में। और मुझे लग रहा है कि बेस मेटल में कॉपर काफी टाइम से 760-765 के बिटवीन कंसोलिडेट हो रहा था, आई थिंक ये रेंज ब्रेक होनी चाहिए। इंट्राडे के 778 के टारगेट के लिए आप कॉपर में बाय करें। 757 का एक स्टॉप लॉस भी लगाना जरूरी है। तो ये तीनों कमोडिटी आज के लिए क्रूड, गोल्ड एंड कॉपर, जिसमें मेरी बाय की सलाह है। ओके, तो चलिए, यहाँ पर पर्टिकुलरली बेस मेटल्स पर भी खरीदारी के मौके रवि को नजर आ रहे हैं। स्ट्रैटेजी क्रूड, बेस मेटल्स की चाल और साथ ही बुलियन मार्केट पर। रवि, आपका शुक्रिया ये स्ट्रैटेजीज हमें बताने के लिए और कमोडिटी मार्केट्स में आपका आउटलुक जो है वो हमें बताने के लिए। ओवरऑल अगर देखें तो खास तौर से हम बुलियन मार्केट में जहाँ पर डॉलर का इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है, सोने चांदी की चाल में डॉलर डिप होता हुआ है, इसका एक इम्पैक्ट है। पॉजिटिव नजरिया देखने को मिला है। कच्चे तेल की चाल में हम देख रहे हैं काफी हद तक न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट है, जिसके चलते घरेलू बाजार हो चाहे विदेशी बाजार हो, वहां पर भी तेजी के साथ कच्चे तेल में उबाल जो है वो जारी